तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से रिलेटेड है, जहां पर इन्वेस्टमेंट जिसकी उम्मीद की गई थी उससे तकरीबन 2 गुना इन्वेस्टमेंट हमारे स्कीम के अंतर्गत आते हुए नजर आ रहा है। तो टोटल जो प्रपोजल्स यहाँ पे सामने आए हैं उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1.15 लाख करोड़ रुपीस की है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा ये डेटा प्रेजेंट किया गया। अगर बात करूं मैं स्पेसिफिकली सेक्टर बाय सेक्टर की, तो ECMS एक्सपेक्टेड आउटकम्स एज पर एप्लीकेशंस रिसीव्ड जो है यहाँ पर उम्मीद थी 59,350 करोड़ की। यहाँ पर टारगेट से ऑब्वियसली ज्यादा अचीव हुआ है। बाकी अगर डेटा की बात करें तो 91,600 लोगों को अब तक एम्प्लॉयमेंट मिला है, जबकि 1,41,801 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का यहाँ पे पोटेंशियल है। यहाँ पे ये भी उम्मीद लगाई गई है कि धीरे धीरे जैसे स्कीम बढ़ती है वैसे प्रोडक्शन एस्टिमेट 10 लाख करोड़ के ऊपर जाएंगे। हालांकि एप्पल इसमें से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो सप्लाई चेन एप्पल की उसके लिए अब दौड़ मची है। जो अलग अलग स्टेट्स है वो एप्पल जिन सप्लायर्स को भारत के अंदर अब लेकर आ रहा है, बैटरी, कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले वगैरह वगैरह, उनको स्टेट्स में लेकर आने के लिए होड़ अब मची है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्रयागराज से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रयागराज ने प्रपोजल भेजा स्टेट गवर्नमेंट को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 न्यू ब्रिजेस इन द सिटी। तो ऑब्वियसली गंगा नदी के ऊपर से ये बनेंगे और इनके लिए टोटल कॉस्ट बताई गई है 3,000 करोड़ रुपए की। इन प्रिंसिपल अप्रूवल वैसे इसको पहले ही मिल गया था उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन ब्रिजेस को बनाने की। और यहाँ पर ये ब्रिज बनने के बाद में मिलियंस ऑफ लोगों को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी। बात करें यहाँ पे सबसे लंबे ब्रिज की, तो वो कनेक्ट करेगा सलोरी टू हितापत्ती को, जहाँ पर 3,660 मीटर यानी तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये ब्रिज होगा, जिसकी अकेले की कॉस्ट 964.93 करोड़ रुपीस की आएगी। ब्रिज जो है वो 4 लेन होगा और एडिशनल अप्रोचेस भी यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। इसका एस्टिमेट वैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स के पास में था, लेकिन इसके लिए जो अप्रूवल यूपी के ब्रिज अथॉरिटी से लेनी थी। अब यहाँ पे देखते किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, लेकिन प्रयागराज के बढ़ते पॉपुलेशन और बढ़ते ट्रैफिक के हिसाब से न्यू ब्रिजेस की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइटेड बिड्स के लिए फॉर कंपनीज टू सेट अप कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स अंडर 8,500 करोड़ इंसेंटिव स्कीम। तो दोस्तों बेसिकली आप जानते हो देश एनर्जी के लिए भी सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहा है। कोल गैसिफिकेशन या क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत आने वाला ये जो काइंड ऑफ टेक्निक है, इसको भारत के अंदर गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी रिक्वेस्ट ताकि कंपनीज आके सामने अपना प्रपोजल रख सके और इसके लिए बैलेंस फंड यूटिलाइजेशन 2,366 करोड़ रुपीस का होने वाला है और 8,500 करोड़ का टोटल आउटले है। अब देखते हैं कैसे यहाँ पर कौन सी कंपनीज आगे आती है। वैसे भारत के अंदर हम जानते हैं 8-10 ही बड़ी कंपनीज है, जिसके अंदर कुछ PSUs भी है। उनमें से उम्मीद करते हैं कोई कंपनी आगे आके यहाँ पे प्लांट्स को बनाने के लिए बिड करेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है उड़ीसा से, जहाँ पर परमिसिबल वर्क आवर्स को बढ़ाया गया है, लेबर लॉस को मेजरली रिफॉर्म करती हुई। मेजरली यहाँ पे विमेन एम्प्लॉयज को अब नाइट शिफ्ट्स के लिए भी काम करने के लिए चॉइस दी गई है और ये 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल चॉइस होगी। अब अभी करंटली अगर हम देखें तो 9 से 10 घंटे का ही वर्क है, जिसमें से 30 मिनट का ब्रेक मिलता है और विमेन को रात को काम करने के लिए कई कंडीशंस में परमिशन नहीं है। इसका वजह से बिजनेसेस को भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता था। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे ये लेबर से ज्यादा बिजनेस के लिए बेटर बात है, तो ये चीजें की गई है। यहाँ पे अगली जो खबर आ रही है वो हमारे फिर से एनर्जी से रिलेटेड ही है, जहाँ पर अप्रूवल स्पीड अप किया गया है फॉर ऑल दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बेसिकली बड़े डैम्स जो होते हैं उनको स्पीड अप करने का डिसीजन लिया गया है ताकि एनर्जी ट्रांजिशन अर्लियर देन एक्सपेक्टेड हो सके। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो हमारे सेंसिटिव जोन्स है, बॉर्डर एरियाज जो हम इंडस वाटर ट्रीटी के साथ में कर रहे हैं, उसके लिए भी बड़े डैम जो पहले आराम से 10, 12, 15 साल के टाइमलाइन के साथ चलते थे, उनको स्पीड अप करने की जरूरत है। कई डिपार्टमेंट जो यहाँ पर अप्रूवल्स दे दी है जियोलॉजिकल स्टडीज वगैरह की, वो शॉर्ट स्टाफ्ड है, तो इनको भी ठीक किया जाएगा ऐसा बोला गया है। और इसके वजह से ज्यादा जल्दी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर ऑब्वियसली डैम बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट होता है, उसको बनाने की अंदर तेजी दे रहेगी। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली जल बोर्ड से, जिन्होंने अप्रूव कर दिया है मंडे को फॉर द सेटिंग अप ऑफ 15 न्यू डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन नॉर्थ दिल्ली। तो ये जो प्लांट्स है ये नरेला, बवाना, मंदका इन रीजन्स को कनेक्ट करेंगे और उनकी टोटल कैपेसिटी 39 मिलियन गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर पर डे की होगी। यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ लाइंस भी किया जाएगा, जहाँ पर 785 किलोमीटर ऑफ सीवेज लाइन का एक्सपांशन किया जाएगा नॉर्थ दिल्ली के अंदर और टोटल 1,965 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। इसके वजह से उम्मीद ये जताई गई है कि जो ये कॉलोनीज है, जो ये पुराने एरियाज है या सीवेज वाटर यमुना और ड्रेन्स में जाने के बजाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो ये 15 डिसेंट्रलाइज बनेंगे छोटे छोटे मल्टीपल नंबर्स में, यहाँ पर ये बेनिफिट करेंगे। इसके अंदर 16 विलेजेस, 26 कॉलोनीज इंक्लूडेड होगी और बवाना के अंदर 12 विलेजेस और 23 कॉलोनीज इंक्लूडेड होगी। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें
करें तो के माली पूछते हैं, वी कैन सी मेनी रेलवे प्रोजेक्ट्स बीइंग बिल्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, बट व्हाई दे आर सिंगल लाइन एंड नॉट डबल? इज इट इम्पॉसिबल? वुडंट बिल्डिंग डबल लाइन बेटर फॉर फ्यूचर नीड्स? देखो, जब एक सरकार चलती है ना, तो उसको ईयर बाय ईयर बजट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना पड़ता है। आपको एक एनालॉजी यहाँ पे देता हूँ, डिपेंडिंग आप इस चीज को किस तरीके से समझ पाते हो। मान के चलिए आपके पास में 1000 रुपीज का बजट है, जिसमें एक इंसान की जो है बिरियानी आप खरीद सकते हो और 15 लोगों के लिए आप नॉर्मल चावल दाल खरीद सकते हो। अगर वहां पे 15 गरीब लोग या भूखे लोग आपके सामने आते हैं, तो एक आदमी को बिरियानी खिलाना बेटर होगा या 10 लोगों को दाल चावल खिलाना बेटर होगा? सिमिलर चीज जो है बजट के साथ में होती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर करेंटली अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डिमांड, करंट नीड्स, उसके हिसाब से सिंगल लाइन जो है ये वो बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है दोनों तीनों चीजों के हिसाब से। ऑब्वियसली डबल इज एनी डे बेटर, लेकिन अगर वहां पे कुछ भी नहीं पहुंचे और सीधा डबल लाइन पहुंचे, उसमें से कुछ ऑप्शन अगर है पहुंचने का, तो सिंगल लाइन फिर भी बेटर ऑप्शन निकल कर आती है। एग्जांपल अगर हम कोंकण रेलवे का भी ले ले, तो बनी तो सिंगल लाइन बनी थी। हजारों लोग कह सकते थे कि डबल क्यों नहीं बनी, हालांकि उसके डबलिंग को किया जाएगा फ्यूचर में, लेकिन जब वो बनी तब उसने अचानक से इतना बड़ा बूम लाया उस रीजन के अंदर जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी। तो बिटवीन द ऑप्शंस ऑफ हैविंग कनेक्टिविटी, हैविंग नो कनेक्टिविटी एंड हैविंग गुड कनेक्टिविटी, तब हैविंग कनेक्टिविटी, हैविंग गुड कनेक्टिविटी के बीच में ऑप्शन बनता है। अगर वही फीजिबल बचता है ऑप्शन, तब ये सिमिलर चीज जो है हमारे यहाँ पे अब जो लाइन पहुंची है उधमपुर श्रीनगर बारामूला वाली, उसके अंदर भी अप्लाई करता है। कई लोग बोलते हैं अभी से क्यों नहीं इसको डबल बनाया गया। देखो, कॉस्ट ना डबल लाइन के लिए डबल नहीं होता, बहुत उससे भी ज्यादा हो जाता है, स्पेशली इन टेरेन्स में जहाँ पे आपको टनल्स बनाने हो, चेनाब जैसे ब्रिजेस बनाने हो, जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रॉक कटिंग करनी हो, रॉक स्टेबलाइजेशन करना हो। सेम चीज नॉर्थ ईस्ट में जंगलों और पहाड़ों के साथ में भी मैटर करती है। तो उस समय पर लाइन बनाकर कनेक्टिविटी पहुंचा दे, ये ज्यादा जरूरी होता है, रादर देन डबल लाइन बनाने के चक्कर में बजट्स को भी इन्फ्लेट कर दे और फिर लाइन जो 5 साल में बननी थी उसको 10 साल 15 साल तक ले जाए। इसके लिए जो है गवर्नमेंट भी जो है करेंटली कनेक्टिविटी पहुंचाने पे ज्यादा जोर दे रही है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।